शीर्षक महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा की यात्रा। अध्याय 1, बचपन और शैक्षिकी जीवन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक तटीय शहर में हुआ था। उनके माता पिता करमचंद गांधी और पुतलीबाई गांधी विष्णुवा संप्रदाय के धार्मिक हिंदू थे। बचपन से ही गांधी ने एक गहरे और विचारशील प्रकृति के संकेत दिए। उनके पिता पोरबंदर के दीवान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे और उनकी मां ने उनके नैतिक परिपालन को गहरे असरों से प्रभावित किया। गांधी का बचपन एक पारंपरिक हिंदू परिवार में बीता और ईमानदारी, अखंडता और अहिंसा के सिद्धांतों को अनुभव किया। वे एक शर्मीले और अंतर्मुखी बच्चे थे, लेकिन आध्यात्मिकता और साहित्य में वे एक गहरी रुचि दिखाई दी। 13 साल की उम्र में गांधी ने कस्तूरबा मखानजी से विवाह किया, जैसा कि उनकी संस्कृति में सामान्य था। अध्याय 2, शिक्षा और प्रारंभिक करियर। 1888 में गांधी ने इंग्लैंड जाकर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई की। लंदन में उनका समय पश्चिमी संस्कृति और विचारों के साथ विचारों का सामना किया और वे अपनी स्वयं की धारणाओं और रीति रिवाजों पर सवाल उठाने लगे। विशेष रूप से गांधी ने अपनी पढ़ाई में डूबे और पश्चिमी दर्शन और साहित्य को अपनाया। अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद गांधी ने 1891 में भारत लौटकर मुंबई में अपना कानूनी प्रैक्टिस शुरू किया। हालांकि उनके कानूनी करियर को सफल बनाने की कोशिशें सीमित सफलता के साथ सामना करना पड़ा। अपनी पेशेवर जीवन से असंतुष्ट गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में काम करने की पेशकश स्वीकार की। अध्याय 3, दक्षिण अफ्रीका में परिवर्तन। गांधी के अनुभवों ने दक्षिण अफ्रीका में उन्हें परिवर्तनात्मक बनाया और उनके दर्शन को गहरी छाप छोड़ी। उनके आगमन के ठीक बाद उन्होंने स्वयं दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के द्वारा झेली जाने वाली जातिवादी भेदभाव और पूर्वाग्रह की कड़वी तथ्यों को अनदेखा नहीं किया। इस भेदभाव ने गांधी को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर में बदल दिया। 1894 में गांधी ने नेताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, एक संगठन जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के अधिकारों की लड़ाई करने के लिए समर्पित था। उन्होंने गैरहिंसा और नागरिक असहमति के रूप में साधनों का उपयोग किया, भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाकर। अपने नेतृत्व और नैतिक प्राधिकरण के माध्यम से गांधी ने भारतीय समुदाय को आदिकाल से आंदोलनों के खिलाफ उत्तेजित किया और विभिन्न अन्यायों के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया। अध्याय 4, भारत लौटना और सत्याग्रह की शुरुआत। 1915 में गांधी ने भारत लौटकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में विकसित किए गए अहिंसा और नागरिक असहमति के सिद्धांतों को लागू करने के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत की। उनका वापसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नई युग की शुरुआत की। गांधी की सत्याग्रह की दर्शनाओं ने उनके राजनीतिक प्रक्रिया में प्रमुखता प्रदान की। सत्याग्रह ने सत्य और अहिंसा की शक्ति को उनके आंदोलनों का मुख्य तत्व बनाया। यह दर्शन न केवल अविश्वसनीय रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। अध्याय 5, अहिंसा और नागरिक असहमति। 1920 के दशक में गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बने। उन्होंने अनेक अहिंसात्मक संघर्षों का आयोजन किया, जैसा कि गैर सहयोग आंदोलन और नागरिक असहमति आंदोलन। इन आंदोलनों का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को कमजोर करना और स्वतंत्रता संग्राम में जनसमर्थन को बढ़ावा देना। गांधी के अहिंसात्मक प्रयास अक्सर नागरिक असहमति के क्रियाकलापों, जैसे कि 1930 के नमक सवारी के रूप में सामाजिक अन्याय के खिलाफ उठे। इस प्रसिद्ध प्रदर्शन में गांधी और उनके अनुयायी अरब सागर की ओर चले गए थे और ब्रिटिश नमक कर के विरोध में खड़े हो गए थे। नमक सवारी को दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ और गैरहिंसात्मक प्रदर्शन की शक्ति को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया। अध्याय 6, कैदी और बातचीत। अपने अहिंसात्मक सिद्धांत के बावजूद गांधी ब्रिटिश सरकार की कठोर कार्रवाइयों का शिकार नहीं थे। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अधिक से अधिक 6 वर्षों को कैद में बिताया। हालांकि गांधी ने कैद को एक अवसर के रूप में देखा और अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने और अहिंसा को स्वीकार किया।
उन्होंने बार बार विवादित मुद्दों पर सरकार के साथ वार्ता किया और नेगोशिएशन का प्रयास किया। 1931 में गांधी ने इंग्लैंड राज्य के विरोध में अनशन किया, जिसके परिणामस्वरूप कोलकाता समझौते में ब्रिटिश सरकार ने गांधी के साथ चर्चा का आयोजन किया। इस समझौते के तहत गांधी ने अपनी सभी आगामी आंदोलनों की रद्दी की शर्त रखी, जिससे वह भारतीय राज्य की स्वायत्तता के लिए पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त कर सकते थे। गांधी का अवधारणा स्वराज की पूर्ण स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के माध्यम से भारतीय समाज को सशक्त करने का था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ आंदोलन नहीं किया, बल्कि भारतीय समाज को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया। अध्याय 7, स्वतंत्रता की लड़ाई और विभाजन। 1942 में गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आग्रह पर भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया, जिसमें वे भारत से अंग्रेजों के बहिष्कार को मजबूर करने के लिए आंदोलन करने की अपील की। इस आंदोलन के दौरान गांधी और अन्य नेताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके कई साथियों को कैदी भी कर लिया गया। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत से अपना शासन समाप्त किया और देश को 2 अलग-अलग राज्यों में विभाजित किया। यह विभाजन भारतीय उपमहाद्वीप को भूमंडलीय राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण चरण था। गांधी ने विभाजन के बाद आंदोलन और हिंसा को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः उनके संघर्षों का परिणाम स्वतंत्र भारत की अमूल्य उपलब्धि के रूप में आया। अध्याय 8, आखिरी दिनों और उपलब्धियां। 1948 में गांधी की आत्मघाती का एक अभियान करवाया गया। उनका उद्घाटन और उनके अंतिम संदेश ने उनके आने वाले साथियों को उनके आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध किया। गांधी के विचार और उनकी आत्मकथा ने विश्व को एक नई परिप्रेक्ष्य देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी अद्वितीय व्यक्तित्व और अद्वितीय योगदान के कारण वे अब भी एक महान आदर्श के रूप में स्मरण किए जाते हैं, जिनका प्रभाव आज भी हमारे समाज में महसूस किया जा सकता है। समाप्ति। महात्मा गांधी की कहानी एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें दिखाती है कि एक व्यक्ति किस प्रकार अपने आदर्शों, सत्य और अहिंसा के माध्यम से एक पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष और परिश्रम से भरे हुए युगल प्रयासों के माध्यम से हम सच्ची स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। गांधी जी की कहानी हमें एक साहसी और निष्ठावान नेता के रूप में उनकी आत्मा को देखने का अवसर प्रदान करती है। उनका जीवन हमें एक ऐसे दिग्गज व्यक्तित्व के बारे में सिखाता है, जिसने अपनी प्रेरणादायक और सामर्थ्यवान विचारधारा के माध्यम से विश्व को प्रभावित किया। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अविस्मरणीय है और उनकी आत्मकथा हमें एक महान उदाहरण प्रदान करती है, जो हमें सच्चे और उदार मनोभाव से जीने की महत्वाकांक्षा देती है। समाज को उन्होंने ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत स्तर पर भी समानता, न्याय और सामर्थ्य को प्रोत्साहित किया। उनकी विचारधारा में समाज में विभाजन नहीं, बल्कि एकता और सहयोग को महत्व दिया गया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि समाज के हित में जीने का सही तरीका है। गांधी जी ने विश्व को एक ऐसे सोच के साथ प्रेरित किया जिसमें व्यक्ति का स्वार्थ समाज के हित में समाहित होता है। आज भी उनकी बातें हमें समय के साथ लगातार प्रेरित करती हैं। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा और समर्थन की शक्ति को आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी कहानी हमें ध्यान में रखती है कि हम सभी मिलकर समाज के उत्थान और समृद्धि के लिए काम कर सकते हैं। उनकी अनमोल विचारधारा हमें यह याद दिलाती है कि छोटे कदम भी बड़े परिवर्तनों को लाने में सक्षम होते हैं। महात्मा गांधी की कहानी न केवल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक विश्व विकास की उपलब्धि है। उनके विचार और उनके जीवन का मूल्य आज भी अद्वितीय है और उन्हें स्मरण करना हमारे लिए एक महान उपलब्धि की तरह है। उनकी यादें हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें सभी मिलकर एक बेहतर और समृद्ध विश्व का निर्माण करना है।